जर्नी में ना चैलेंजेस जो है वो आपका माइंड का ही है। वो चैलेंजेस होता नहीं है। अगर आप जर्नी एंजॉय कर रहे हो ना, अगर आप रियल ट्रैवलर हो तो वो चैलेंजेस होते ही नहीं है। आप उसको देखो, हिकअप्स आते हैं, कोई भी आप काम कर लो आपको हिकअप्स आएंगे ही आएंगे। सारी चीजें आपके हिसाब से चलेंगी नहीं। कभी गाड़ी खराब होगी, कभी फ्लाइट डिले होगी, कभी आपके पसंद का स्वाद अनुसार आपको खाना नहीं मिलेगा डेस्टिनेशन के ऊपर। को ऑथेंटिक मॉलडीव्स दिखाते हैं, सही बात है। पानी के अंदर की लाइफ दिखा दी, शार्क्स के साथ आपको स्नॉर्कलिंग करा रहे हैं, रियल लाइफ कोरल्स दिखा रहे हैं, स्टिंगरे आपके पैरों के पास से जा रही है, शार्क्स आपको 10 20 25 शार्क्स आ जाएंगी, आप पानी के बीच में स्टिल हो, मेरा ड्राइवर आपके साथ रहेगा, घबराने की बात नहीं है, आप एकदम स्टिल खड़े हो, आपके पास से शार्क्स जा रही है। एक बार करके देखो, निकल के देखो, आपका पैसा पूरा वसूल होगा। आपको कोई भी ऐसा मतलब नहीं रहेगा कि यार मैंने ये डिसीजन गलत ले लिया, क्योंकि उसमें ना दुबई नहीं रह जाता, कंपनी मैटर करती है। नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत है आपका धर्मसूत्र पॉडकास्ट शो के एक और एपिसोड में। अगर आपको ट्रैवल करना पसंद है, आप घूमने जाना चाहते हैं या आप कोई ट्रिप प्लान कर रहे हैं, सोलो हो या फैमिली ट्रैवल करना चाहते हैं आप, तो आज जो मेरे साथ सर बैठे हुए हैं पॉडकास्ट में, उनकी नोएडा बेस्ड ट्रैवल कंपनी है जो कि इंटरनेशनल एंड डोमेस्टिक ट्रिप्स कराते हैं। तो रमेश सर मुझे बताएंगे कि सर की जर्नी कैसे स्टार्ट हुई, वो कैसे कैसे इस ट्रैवल एजेंसी को उन्होंने इतनी बड़ी ट्रैवल एजेंसी बना दी है कि आज वो इंटरनेशनल ग्रुप्स भी ले जाते हैं और डोमेस्टिक ट्रिप्स भी ले जाते हैं। तो सर आज अपनी जर्नी हमारे साथ शेयर करेंगे। सर हमें बताएंगे कि क्या क्या यूनिक फीचर है सर के यहाँ पर, कि सर की जो ट्रैवल एजेंसी है वो दूसरी ट्रैवल एजेंसी से बिल्कुल अलग है। तो रमेश सर स्वागत है आपका आज हमारे पॉडकास्ट में। थैंक यू ध्रुव। तो मैं स्टार्ट करूंगा अपना यहाँ से कि कंपनी हमने स्टार्ट करी थी अपनी 2011 में जी, और कंपनी का मैं को फाउंडर हूँ, मेरी वाइफ है करुणा मंगोरिया। हम दोनों ने मिलकर ये कंपनी स्टार्ट करी थी। हम पहले दोनों ही होटल इंडस्ट्री से आते, काम करते करते घूमते घूमते मन में हमेशा से था, सोलो ट्रैवल करने का बहुत शौक था। बिफोर मैरिज हम दोनों ही ट्रैवलिंग से जुड़े हुए थे, तो काफी सारे फ्रेंड्स थे जो हमारे पास आते थे, हमसे बोलते थे यार हमारा पैकेज बना दो या हमें आइडिया दे दो कैसे चीजें एग्जीक्यूट होंगी, इस डेस्टिनेशन पे जाएंगे तो कौन सी प्रॉपर्टी बेटर रहेगी, क्या खाना वहां पर लोकली मिलेगा। तो हमने वहीं से वो आइडिया निकल कर आया कि चलो यार अपना काम स्टार्ट करते हैं, क्योंकि होता है ना कि हर कोई चाहता है कि कुछ सेकंड अर्निंग भी स्टार्ट हो जाए। तो होटल में तो काम करते ही थे हम अपना, वो तो हम जॉब कर ही रहे थे। तो करते करते 2009 में हमने स्टार्ट किया था और 2011 में हमने अपनी कंपनी स्टार्ट कर दी, अपना टीम बैठा लिया और दिल्ली बेस्ड हम अपना काम कर रहे थे। वहीं से ही ग्रुप्स बनते रहे, फैमिलीज आती रही, फ्रेंड्स एंड फैमिली में ही काम करते रहे हम 2-3 साल तक। उसके बाद हमें कॉर्पोरेट मिलना शुरू हुआ। कॉर्पोरेट्स में हमने बहुत बड़े बड़े ग्रुप्स करने स्टार्ट करे, और मेजर जो हमें हमारा काम बढ़ा वो इसलिए बढ़ा क्योंकि ट्रस्टवर्दी पार्टनर थे हम वहां पर। कि अगर आपसे कमिटमेंट हो गई कि ये प्रॉपर्टी रहेगी, जो लोगों को चैलेंजेस आते थे ना कि भाई बोल तो दिया आपको ये चीज मिलने वाली है वहां पर, लेकिन वो नहीं मिली, तो वहां पर वो लोगों को चैलेंजेस खत्म हो गए जी। अगर आपने किसी को रेफरेंस दिया कि ध्रुव भाई ने रेफरेंस दे दिया कि रमेश जी हैं इनके पास चले जाओ, ये आपको करके देंगे। अब मैं लेट्स सपोज आप थाईलैंड जा रहे हो, बाली जा रहे हो, इंडोनेशिया में किसी भी जकार्ता जा रहे हो, तो एज क्या था, हम ये सारी डेस्टिनेशन ऑलरेडी घूमे हुए हैं। ओके। अब ये आज की डेट में अगर मैं आपसे 2024 में बात कर रहा हूँ तो मेरे 6 पासपोर्ट भरे हुए। ओह नाइस। सारे की सारी बुक्स हमारी भरी पड़ी है, इतना ट्रैवल कर लिया, हर महीने 2-3 इंटरनेशनल ट्रैवल, इतना हम घूमे हुए थे। तो अगर कोई आया हमारे पास ने डेस्टिनेशन के बारे में कुछ पूछा तो हमने इन आउट सारी चीजें उसको बता दी कि भाई आप सुबह जाओ यहाँ पे, शाम को जाओ यहाँ पर, ये आपको मिलेगा, ऐसे ऐसे मिलेगा। एक्सपीरियंस लोगों को एकदम ओके रहा। तो वो आज तक हमारा चला आ रहा है कि कभी भी किसी चीज के लिए लोगों को प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ी। कौन सी करेंसी ले जानी है, क्या सिम वर्क करेगा, लेने की भी जरूरत है या नहीं है। तो वो जो पॉइंट्स थे ना, क्योंकि ट्रैवल जो है वो आपको हेल्प करता है हर चीज के अंदर। मतलब आदमी जाता ही क्यों है, क्यों अपने लाखों रुपए खराब करेगा ना, अगर किसी को बाहर जाना है घूमने के लिए तो वो अपने मेंटल पीस के लिए जाना चाहता है। तो हमने वो उसको दिया कि भाई आपको ये जस्टिफाइड है इतना पैसा खर्चा करना, कि अगर आप इस डेस्टिनेशन पे जा रहे हो तो आप रिसोर्ट में रुको, होटल में मत रुको जी। 2 दिन के लिए मत जाओ, 4 दिन के लिए जाओ। कोई कह रहा 5 दिन जाना चाहता तो हम कहते हैं नहीं, 3 दिन यहाँ जाओ, इसके अलावा आप इसके बाजू में एक जगह पड़ती है, छोटा सा गांव है, वो आपको पीस मिलेगा। आप बच्चों के साथ जाना चाहते हो, सोलो जाना चाहते हो,
कपल जाना चाहता है तो उसको वो मिलता है। तो फिर वहां से हमारी वो जर्नी स्टार्ट हुई, लोगों ने में बातें शुरू हुई कि नहीं यार इनके साथ करो, ये बिल्कुल बेस्ट है इस काम में। तो हम क्वांटिटी नहीं क्वालिटी में बिलीव करते हैं कि भाई क्वालिटी वाला काम करें, 1 to 1 है। आपसे बात हुई, आज हमारे पास 40 लोगों की टीम है और सारे के सारे मतलब सबका माइंडसेट यही है कि किसी का भी कोई बुकिंग आ रहा है या कुछ आ रहा है तो हम एंड टू एंड सर्विस देते हैं उनको कि कैसे कैसे क्या क्या जर्नी उनकी चलेगी, 4 दिन 5 दिन 7 दिन जो भी वो अपना लेकर आ रहे हैं, जो भी उनका बजट है क्या फिट बैठेगा। तो क्लाइंट के गेस्ट के बजट के अकॉर्डिंग हम चीजें बनाकर देते हैं अभी। तो सर जो आप सोलो ट्रैवल्स ले जाते हैं, सोलो ट्रैवल आप कैंपिंग कराते हैं, तो मेन उसमें मेजर आपको क्या चैलेंजेस आते हैं अभी, मतलब इतने सालों बाद भी? चैलेंजेस तो मैं नहीं बोलूंगा यार, क्योंकि हमें मजा आता है वो करने में ना। हाँ। और जर्नी में ना चैलेंजेस जो है वो आपका माइंड का ही है, वो चैलेंजेस होता नहीं है। अगर आप जर्नी एंजॉय कर रहे हो ना, अगर आप रियल ट्रैवलर हो जी, तो वो चैलेंजेस होते ही नहीं है। आप उसको देखो, हिकअप्स आते हैं, कोई भी आप काम कर दो आपको हिकअप्स आएंगे ही आएंगे। सारी चीजें आपके हिसाब से चलेंगी नहीं, कभी गाड़ी खराब होगी, कभी फ्लाइट डिले होगी, कभी आपके पसंद का स्वाद अनुसार आपको खाना नहीं मिलेगा डेस्टिनेशन के ऊपर। वेजिटेरियन है, नॉन वेजिटेरियन है, हर तरीके का आदमी है। ब्रेक थ्रू कब आया सर आपका करियर में? मतलब ऐसे ट्रैवल एजेंट बोलूं, ट्रैवल एजेंट कंपनी बोलूं, क्या बोलूं? ट्रैवल एजेंसी बोल सकते हैं, ट्रैवल एजेंसी बोल सकते हैं ना आप? ट्रैवल एजेंसी बोल सकते हैं हम जी। आप फ्लाइट बोलोगे, होटल बोलोगे, रेलवे बोलोगे, जो बोलोगे हम, वीजास बोलोगे आप, हम सब करके देते हैं, सब कुछ करते हैं, सब कुछ करते हैं हम। आप जिस डेस्टिनेशन के बारे में जानना चाहते हैं उसके लिए अवेलेबल है। तो कोई स्टोरी बताओ सर, मतलब फर्स्ट इंटरनेशनल ट्रिप के बारे में जानना चाहता हूँ। डोमेस्टिक तो सर बहुत देखी है यार। इंटरनेशनल में ना अगर आप जाना चाहते हो एज अ कपल या आप हमारे साथ ग्रुप में ज्वाइन करना चाहते हो ना, तो बेनिफिट क्या रहता है कि अगर आप कपल जा रहे हो जी, आदमी को क्या लगता है यार मैं ग्रुप में जाऊंगा। अब वो ग्रुप वाले टाइम चले गए कि जब 40-50 लोगों का ग्रुप होता था, तो आपको ना उसमें फिर भी फील होता है कि पता नहीं बाकी लोग कैसे होंगे। मैं आके गाड़ी में बैठ गया, बाकी लोग आएंगे तो गाड़ी लेट चलेगी। अभी क्या है, अगर मैं कपल जा रहा हूँ तो मेरी अपनी गाड़ी है, बट यार वो गाड़ी तो आपकी अपनी है, आप अपने कंफर्ट के हिसाब से निकल जाओगे। लेकिन जो बाकी के कपल आ रहे हैं ना, वो भी आप ही की तरह ही है। हाँ, सही बात है। आपकी दोस्ती हो जाएगी। आपको ट्रिप पे अगर मैं मिल गया ना, वो ट्रिप वो 5 दिन आपके और यादगार बन जाएंगे। सही बात है, और मजे आएंगे उस ट्रिप के ऊपर। मैं और आप शाम को बैठेंगे, घूमेंगे फिरेंगे, वाइफ को भी मिल गया। अब इसी तरीके से हम लोग हैं, उनको सब फ्रेंड्स मिल गई वहां पर। आज की डेट में अगर मैं आपसे बात करूं ना, तो हैदराबाद में, बैंगलोर में, मुंबई में मैं आज अगर जाऊं तो वहां पे 85 ऐसे घर है जिनके दरवाजे मेरे लिए खुले हुए हैं। मेरे इतने दोस्त बन गए इस काम के थ्रू। आज मैं अगर कहीं भी जाना चाहूँ, एंजॉयमेंट तो करिए लाइफ का, साथ में एक सर्कल भी बन रहा है बड़ा। और मतलब जो लोगों का सपना होता है, सर का पैशन है ना, कि भाई घूमने जाऊं। तो अभी कौन कौन से इंटरनेशनल हम कर रहे हैं सर कंट्रीज अभी, मतलब ज्यादा मेजर हम कहाँ पे फोकस्ड है हमारा? ये फोकस तो ध्रुव हमारा वहां का है जहाँ पे लोग जाना चाहते हैं। एग्जैक्टली, लोगों की जो रिक्वायरमेंट है वो हमारा हम कर रहे हैं। अभी हम बाकू जाते हैं, जॉर्जिया जा रहे हैं, मालदीव जा रहे हैं, दुबई है, थाईलैंड है, वियतनाम है, मलेशिया है। ये हमारे जो साउथ ईस्ट एशिया की कंट्रीज है, ये हम बहुत फोकस कर रहे हैं। ओमान काफी अच्छा अभी पिकअप पे है। ओमान काफी लोग जाना चाहते हैं। कई सारे मेरे ट्रैवलर्स है जो ये 7-8 कंट्रियां हमारे साथ ऑलरेडी डन कर चुके हैं। टर्की जाना चाहते हैं। और अब होता क्या, अगर आप टर्की कपल एज अ कपल जाना चाहो, 2.5-3 लाख रुपए आपका नहीं गया कहीं भी। कहने के लिए मैं बोल दूं लाख, 1.25 लाख, 1.5 लाख में आप कर दोगे। लेकिन जब वो चीजें वहां पर पहुंचने के बाद आपको करनी ही करनी है कि आप जा रहे हो तो होटल बलून आपको करना ही करना है। तो वो ऐड करते करते 2-2.5-3 लाख रुपए। बट वो जो बोर हो जाता है आदमी ना कि भाई ट्रेनों में जाना। अब क्या है कि एक ट्रिप कैप्टन मेरा आपके साथ में जाएगा। मोस्टली मैं ही ट्रैवल करता हूँ अपने गेस्ट के साथ में जी। तो मेरे को आइडिया उस डेस्टिनेशन का, तो मैं आपको 4 चीजें फालतू बताता हूँ कि यार यहाँ पे बकलावा जो है मेन डिश है उनकी, स्वीट है उनका जी। तो वो कहाँ पे बेस्ट मिलेगा आपको? बकलावा खाने के लिए मिल जाएगा। अब आप दिल्ली आए हो, छोले भटूरे आपको गली गली मिल जाएंगे। सही बात है। किसके बेस्ट है वो कौन बताएगा? वो सर चांदनी चौक है ना। मैं आपको लेके जाऊंगा सीधा टू द पॉइंट कि हाँ भाई ये है। आपका टाइम बचता है, आपका पैसा बचता है, और जो आपने इन्वेस्टमेंट करी है वो आपको रिटर्न में मिलता है। एग्जैक्टली। अदरवाइज आप अकेले जाना चाहते हो, जाओ, कोई बात नहीं। अगर
हम दोनों चीजों में खुश है। जहाँ पे हमारा गेस्ट खुश है, हमारा क्लाइंट खुश है, हम वहाँ पे खुशी मिलती है। आप कहते नहीं यार मेरे को कस्टमाइज आना, बट अभी क्या है ना, सोलो ट्रैवलर बहुत बड़ी कम्युनिटी बन गई है हमारी। तो वो सोलो ट्रैवलर्स को क्या है, अभी जैसे हम मालदीव जा रहे हैं कुछ टाइम के अंदर, दुबई जा रहे हैं, तो हमें सिर्फ अपने व्हाट्सएप पे एक स्टेटस लगाना है कि मैं 24 अक्टूबर को दुबई जा रहा हूँ। मेरे पास में सीधा डायरेक्ट मेरे को इतना एक मैसेज आता है कि रमेश भाई मेरे को ये बोलो बुकिंग अमाउंट कितना है, क्या क्या करवाओगे, कितना करवाओगे, नहीं बुकिंग अमाउंट बताओ, मुझे चलना है। बाद में वो अपने ऑफिस में अपने काम से छुट्टी निकालते हैं, उससे पहले वो बुकिंग करवा लेते हैं। इतना मतलब वो पूरा कम्युनिटी बन गई है हमारी कि इतना लोगों के बीच में ट्रस्ट है जी, और वो डे बाय डे बढ़ता जा रहा है, वो ग्रोइंग स्टेज पर है वो। सही है सर। तो मतलब मैं ये पूछना चाहूंगा कि अब जैसे मैं हूँ, मेरा अभी तक कोई इंटरनेशनल ट्रिप नहीं हुआ, तो अगर मैं एक इंटरनेशनल ट्रिप प्लान कर रहा हूँ एज ए कपल या एज ए सोलो, तो क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन, क्या क्या फॉर्मेलिटीज, क्या क्या लीगलिटीज से मुझे गुजरना पड़ेगा, क्योंकि आप सबसे बेहतर जानते हैं। तो जो भी हमारे व्यूअर्स हैं, बहुत सारे लोग डोमेस्टिक घूम आते हैं, जिस खर्चे में आप डोमेस्टिक घूम रहे हो उस खर्चे में इंटरनेशनल ट्रिप भी हो सकती है, लेकिन लोगों को ये लगता है कि लैंग्वेज का कैसे इश्यूज आएंगे, और क्या अरे पासपोर्ट लगेगा, फिर वीजा लगेगा, फिर पता नहीं क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आएंगे, तो किन किन दिक्कतों से निकलना पड़ेगा। तो सर वो हेल्प करते हैं और सर बताएंगे भी कि क्या क्या फॉर्मेलिटीज होती है एक्चुअली में। मैं आपको, अगर कोई नंबर मेरे पास है नहीं ऐसा, बट मैंने बहुत सारे ऐसे लोग मेरे पास आए जो 15 से 20 के बीच में ट्रिप सोलो कर चुके थे डोमेस्टिक के जी। उनका इंटरनेशनल जाने का बहुत मन था, बात होती थी, तो उनको चैलेंज यही आता था, पता नहीं यार इंटरनेशनल जा तो रहे हैं बट कोप अप कर पाएंगे वहां पे, नहीं कर पाएंगे, पता नहीं क्या ही प्रॉब्लम आ जाए, क्योंकि हर जगह का कोई ना कोई अपना रहता है जी। अगर मैं बात करूं, जैसे अभी हम पीछे वियतनाम गए थे, तो हमारे साथ में 3 फ्रेंड्स आए थी, बैंगलोर से थी वो, तो उनको यही माइंड में था कि रहेगा कैसे भाई, ठीक है हमने आपको बुकिंग अमाउंट दिया, आपने सारे अरेंजमेंट कर दिए, लेकिन पार्टी कैसे करेंगे वहां पर, सेफ रहेगा नहीं रहेगा। बीइंग सोलो ट्रैवलर और बीइंग अ सोलो वुमेन ट्रैवलर भी अगर आप बात करें तो सेफ रहेगा नहीं रहेगा। तो अब जब ग्रुप हो गया 10 से 15 लोगों का, तो सेफ्टी तो आप मान लो कि आप 15 लोगों में है तो ऐसा कुछ होने वाला है नहीं। आप ग्रुप के साथ में आप पार्टी करने जा रहे हो, आप घूमने जा रहे हो, डिनर करने के लिए हम कहीं जा रहे हैं या हम घूम रहे हैं, वहां पर इतनी सारी जगह हैं। अगर अब वियतनाम की बात करूं, 3 सिटी के कनेक्शन आपको लेने पड़ते हैं, क्योंकि कंट्री बहुत बड़ी है। तो अगर आप जा रहे हो तो वहां पे हनोई है, होची मिन है, दनांग है, अभी 3 जगहों के लिए आपको इंटरनली फ्लाइट लेनी पड़ती है। वो सारी की सारी चीजें हमने करके दी हैं। आपको वीजा चाहिए, वीजा में कितना दिन, कई लोगों को होता है कि वीजा 4 दिन में आ जाएगा, ऑनलाइन पढ़ा था कहीं उन्होंने या किसी को बोलते हुए सुना, वीजा में कम से कम 7 से 10 दिन आपके लग जाते हैं। तो हम तो कहते हैं कि आप जितना जल्दी आ जाओ, वीजा सबसे पहले अप्लाई करते हैं, क्योंकि हमें पता है वीजा कितना टाइम लेगा, किस टाइम पे अप्लाई करना चाहिए, वहां पे कोई फंक्शन फेस्टिवल चल रहा है, तो लोगों को ये ग्लिच में मारे जाते हैं। उनको वो पता ही नहीं होता कि भाई किस चीज पे क्या काम करने का। ऐसा नहीं है कि जनवरी से लेकर दिसंबर तक सेम सिनेरियो रहने वाला है। लोगों ने कुछ सुन लिया, वो उन्होंने मान लिया, बट अगर आप मार्च में जा रहे हो और उनका वहां पर फेस्टिवल चल रहा है, तो आपको उसकी तैयारी जनवरी में ही करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि आप फरवरी या मार्च में तैयार हो गए कि यहाँ पे वियतनाम जाना है, टिकट बुक कर ली और 4 दिन में मेरा वीजा आ जाएगा। नहीं, उस टाइम पर तो आपको पहले से पहले ही तैयारी करनी पड़ेगी। होटल वहां पे जाने के बाद में कौन सी लोकेशन होनी चाहिए कि आपका कहीं भी कम्यूट करने का खर्चा बच जाए, कि नियरेस्ट डेस्टिनेशन जो भी आपने, अगर हनोई है तो ओल्ड हेडक्वार्टर करके वहां जगह पड़ती है। ओके। तो उस लेन के अंदर वो शाम को इतनी हैपनिंग हो जाती है कि आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। वहां पे ट्रेन स्ट्रीट है, अगर आपको वो जाना है तो ट्रैफिक इतना लग जाता है, बट हम ऐसा होटल करके देते हैं, ऐसी अकोमोडेशन हमारी होती है कि आप वॉक करके 2 मिनट में जा सकते हो। कई लोग तो वहां पे पूरे, आप हनोई जा रहे हो तो आप 3 दिन लेके जाते हो हार्डली। अब 3 दिन में आप अगर 2 बार अगर ट्रेन स्ट्रीट जाने का मौका मिल गया आपको, तो आपका वही हनोई पूरा कंप्लीट हो जाता है। तो ये जो चैलेंजेस लोगों को ग्रुप में ना जाके आते हैं, वो छूट कर आती है। लोग दोबारा 3 बार 4 बार जाना पड़ता है उनको सेम डेस्टिनेशन कवर करने के लिए कि यार मेरा ये छूट गया था। बट ग्रुप में जाने का ये बेनिफिट है क्योंकि सबका माइंडसेट सेम है। शाम को आप सोचो ना, 15-20 लड़के लड़कियां आराम से अपना बैठे हुए हैं,
और अपना अलग अलग सिटी से आए हुए, दिल्ली से, मुंबई से, राजस्थान से, हमने कोलकाता से कर रहे हैं, अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं, अपनी जर्नी शेयर कर रहे हैं। वो कहाँ कहाँ होकर आए, बॉन्डिंग ऐसी बन जाती है। मेरे कई तो ट्रिप ऐसे हैं जो मेरे पुराने ऑलरेडी मेरे साथ लड़के जा चुके हैं, लड़कियां जा चुके हैं, वो ही मेरे को बता रहे हैं कि यार अब हम यहाँ जा रहे हैं हम, और हम सारे इन हैं। तो कई सारे मेरे बैच तो ओवरनाइट खुल जाते हैं, क्योंकि हमारे व्हाट्सएप ग्रुप बनते हैं, 4-5 साल पुराने व्हाट्सएप ग्रुप हैं, उनके अंदर मैसेज आते हैं, रमेश भाई यहाँ जाना है, हम यहाँ का प्लान कर रहे हैं। मतलब अगर मैं डोमेस्टिक की भी बात करूं, मेघालय का, आप मेरा ये वाला बैच निकाल दो, हम इतने लोग तो आ गए। तो वो एक बहुत ही मतलब अपने लिए भी इंजॉयमेंट है। मीटअप्स होते हैं हमारे, होते होंगे सर, मीटअप्स है। बैंगलोर में लोगों ने मीटअप्स रख ली है कि जितने भी हमारे लोग गए हुए ना हाई फ्लायर्स है हमारे ग्रुप के, उन्होंने वहां पे मीटअप रख लिए कि आप आओ, हम यहाँ पर अपना गेट टुगेदर करेंगे, 2-3 दिन के लिए हम कहीं ऑफ रोडिंग के लिए निकल जाएंगे। तो है क्या ना, ट्रैवल मेंटल पीस है, एग्जैक्टली, और कुछ भी नहीं है। और कॉर्पोरेट लाइफ आज की डेट में इतनी ज्यादा मतलब टॉक्सिक हो गई है ना, घूमना आपके लिए कंपलसरी है। पहले तो होता था साल में एक बार, सही बात है, कि आप फैमिली के साथ एक बार कहीं निकल गए। अब क्या है जी, 6 महीने में आदमी को निकलना ही निकलना है, कंपल्शन है ये नहीं निकलोगे तो पागल हो जाओगे। इतना काम है, इतना प्रेशर है, डेडलाइंस ने बहुत, मतलब मैं तो लोगों के साथ बैठता हूँ, मेरे को बताते हैं क्या उनकी लाइफ में चल रहा है, तो वहां से हमें भी मालूम पड़ता है कि यार एक्चुअल में लोग सुबह 10 बजे अपना सिस्टम पे बैठ रहे हैं और रात को 11 बजे तक वो अपना काम खत्म नहीं कर पा रहे। बैक टू बैक मीटिंग्स है उनकी, कॉर्पोरेट कल्चर में जा रहा है। और एज अगर आप देखो ना, जो मेरा ट्रैवलर है उसकी एज है 22-24 के बीच से स्टार्ट होती है, 40-45 के बीच तक जाती है। ओके, और ये हमारा जो देखेंगे ना, मतलब वो ट्रिप पे भी कई लोग हैं जो परेशान है कि मैनेजर का कॉल आ रहा है, बताओ। ये उनकी कंडीशन है कि लाख रुपए खर्च करके वो आ गए, लेकिन तब भी वो जगह का मजा नहीं ले पा रहे। सर आपकी फेवरेट डेस्टिनेशन क्या है? अगर मैं इंटरनेशनल की बात करूं तो एक तो नहीं बोल सकता हूं, क्योंकि यादें इतनी जुड़ गई है ना लोगों के साथ में, मोमेंट इतने एंजॉय कर लिए उन जगहों के, पार्टियां इतनी कर ली उन जगहों पे, तो वो एक पे स्टिक नहीं कर सकता हूँ। मतलब हर जगह की अपनी खासियत है। फिर भी एक के मैं यहाँ जाने में तो कभी मैं ना नहीं करूंगा, वो मेरा मालदीव्स है। फिर मालदीव्स है, वो मेरा मालदीव्स है, क्योंकि मालदीव्स एक ऐसी डेस्टिनेशन है ना, आप जो दुनिया हम अभी पानी के ऊपर, मतलब हम देख रहे हैं सरफेस है, ये अर्थ के ऊपर चल रही है, गाड़ियां चल रही है, लेकिन आप जब मालदीव जाते हो ना और स्नॉर्कलिंग गियर पहन के, स्कूबा पहन के अपना पानी में उतर जाते हो, और जब वो दुनिया देखते हो जो क्रिएचर पानी के अंदर है, जब आप वो देखते हो, उनका लिविंग स्टाइल देखते हो, तब आपको लगता है यार ये दुनिया अलग है। सही बात है। आदमी कहता है यार मैं नॉन स्विमर हूँ, मैं पानी के अंदर नहीं जा सकता, मैं वाटरफोबिक हूँ, मैं कभी आज तक पूल में नहीं गया, नदी तालाब में नहीं गया। आप कह रहे हो सी के अंदर जाओ, हम कहते हैं हमारे पास डाइवर्स है, पूरी बोट हमारी अपनी होती है, डाइवर्स हमारे अपने होते हैं। लोकल मालदीवियंस, उनका बचपन उसी में निकला है। आप वो आइलैंड लाइफ देखोगे ना, माना लैपटॉप दिखेगा ना, वहाँ आपको मोबाइल दिखेगा, कोई नहीं दिखेगा आपको टिकटॉक, फेसबुक, इंस्टा चलाता हुआ। 4-5 दिन एक छोटा सा आइलैंड है 1 किलोमीटर का, उसके ऊपर चारों तरफ पानी ही पानी है, आप उसके ऊपर रह रहे हो, बीच फेसिंग आपकी प्रॉपर्टी है, और शाम को वहां पे म्यूजिक चल रहा है, इंडियन गाने चल रहे हैं। मालदीवियंस को हिंदी आती है, उनको हिंदी खाना आता है, उनको हमारा कल्चर जितना हमें पता है उनको भी उतना ही पता है। तो वो और वाइब बन जाती है कि आप इंटरनेशनल ट्रैवल करके गए हो, खाना पीना आपको आपके हिसाब का मिल रहा है, लोग आपके हिसाब के हैं, और जब आपको पानी में जाना, उनको पता है कि आपको स्विमिंग में आप नहीं हो, बट वो आपको बिल्कुल कूल एंड काम करके लेके जाएंगे एक पॉइंट तक, और आप जब पानी में आप मुंह डाल के देखते हो ना, तो जब आप देखते हो अलग अलग डिफरेंट, आपको लगेगा कि कोई 3D, मतलब कोई टीवी के ऊपर चल रहा है, कुछ स्क्रीन पे आप देख रहे हो, इतना क्रिस्टल क्लियर। आप पानी, बोट से आप पानी में देखते हो ना, तो आपको बिल्कुल जो नीचे का डेप्थ है वो नजर आता है। और जब आप पानी में जाते हो तो आपको कई किलोमीटर दूर तक का दिख रहा होता है, तो यकीन ही नहीं कर पाता, आदमी का दिमाग नहीं पकड़ पाता कि यार ये रियल है या फेक है, ये इतना सुंदर है वो। और बोट में नाचना गाना शाम तक कोई ऐसा, और वहां पर ऐसा नहीं है कि मेरे को रेडी होना है या मेरी गाड़ी आएगी, मुझे सुबह सुबह साइट सीइंग के लिए कहीं निकलना पड़ेगा। आप अपने होटल से बाहर निकलोगे, बीच आप अपनी बालकनी में बैठे, समुद्र आपको दिख रहा है। लोग लाखों करोड़ों रुपए खर्च कर देते हैं उसके लिए, एक सी फेसिंग के लिए।
आप बीच के ऊपर ही रह रहे हो। आप, मैं कहता हूँ हम तो बीच में सो जाते हैं रात को, 2-2 4-4 बज जाते हैं, सुबह के बातें खत्म नहीं हो रही होती लोगों की। पीछे म्यूजिक बज रहा है, बैठे हुए बीच में, साइड में बीच है, कभी डीजे नाइट हो रही है, कभी मूवी नाइट हो रही है। आप मतलब वो चीज, मतलब मेरा कोई भी ऐसा क्लाइंट नहीं है, कमेंट में बता देंगे लोग जो मेरे साथ आज तक होकर आए हैं कि वो सेम वही फील करते हैं। मतलब मेरे पास तो ऐसे ऐसे लोगों के रिव्यूज हैं, या लोगों ने बोला हुआ है पासपोर्ट फाड़ के तैयार है कि भाई हमें जाना ही नहीं है। मतलब लोगों ने तो ये बोल दिया कि रमेश भाई पासपोर्ट यहीं फेंक देंगे हम, हमें वापस जाना नहीं है, हमें एक्सटेंड करवाओ, हमारा कुछ नहीं हुआ। मतलब ऐसा है कि 5-5 6-6 बार वाले हैं मेरे पास जो मालदीव्स, उनको टाइम मिलता है, वो खुश नहीं है कहीं और जाने में, वो कहते हैं भाई मालदीव्स ही ले जाओ। सर ज्यादातर वो सेलिब्रिटीज भी मालदीव जाते हैं। पीस है ना, वो तो पीस है। बीइंग अ ट्रैवल लवर, कौन सी आपकी डेस्टिनेशन ऐसी है कि आप कहोगे यार यहाँ नहीं जाना? ऐसी डेस्टिनेशन, चलो अब तो आया, लेकिन अब नहीं, किसी को रिकमेंड भी नहीं करूंगा और खुद भी नहीं जाऊंगा। ध्रुव भाई हर जगह की ना अपनी एक ब्यूटी है, अपना एक चार्म है। मतलब मुझे ऐसा अभी तक तो फील नहीं हुआ ट्रैवलर, क्योंकि मैं हर चीज में ना अपने आप को ढाल लेता हूँ, तो मुझे वो लगा नहीं। चाहे वो कल्चर वाइज हो, एटमॉस्फेयर वाइज हो, या फिर फूड वाइज हो, या फिर कोई पूरा रियल ट्रैवलर हूँ मैं, अपने आप को ना ढाल लेता हूँ, चीजों के अंदर अडॉप्ट कर लेता हूँ। अगर चीजें मेरे हिसाब से भी नहीं हो रही होती ना, तो मैं उनके हिसाब से चलना शुरू कर देता हूँ, और वही मेरे को लगता है कि एक रियल ट्रैवलर की पहचान है। मालदीव्स के बाद सेकंड चॉइस क्या आएगी? सेकंड चॉइस मेरी दुबई आती है। दुबई आती है। दुबई के कल्चर के बारे में बताओ सर, काफी रिच बताते हैं। दुबई ना कि अल्ट्रा रिच लोग ही जाते हैं, बहुत खर्चा होता है, लाखों का बजट होना चाहिए, लाइक नहीं, देखिए बात ना, आप जब ट्रैवल करने निकल रहे हो ना, तो बात पैसों की नहीं आती। देखिए बजट अपनी जगह पे ठीक है कि हर किसी का बजट होता है, बट वो बजट तब तक रहता है जब तक आपको उस डेस्टिनेशन के बारे में पता नहीं है। जब आपको पता चलता ना कि यार वहां पे मेरे को डेजर्ट सफारी करने के लिए मिलेगी, मतलब वो एक डेजर्ट सफारी करना में ही आपके लाखों रुपए वसूल हो जाते हैं। और बात उसमें वो ये कि आपका को पैसेंजर कैसा है। जो जर्नी हम एयरपोर्ट टू एयरपोर्ट करते हैं ना, जब हम व्हाट्सएप ग्रुप बनाते हैं, हम अपना जब भी कोई कहीं के लिए निकल रहे होते हैं, तो हम एक 4 दिन पहले 3 दिन पहले अपना एक व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट करते हैं। तो हम उसमें मालूम पड़ता है कि ध्रुव आ रहा है दिल्ली से, रमेश आ रहा है मुंबई से, करुणा आ रही है पंजाब से। तो जब वो 4, 5, 10 बातें होती हैं और हम जब एक एयरपोर्ट में मिलते हैं, भाई आप, मैं मुंबई से आ रहा हूँ लेट सपोज, तो मैं आपको सीधा अब दुबई एयरपोर्ट पे मिलूंगा, बट जो दिल्ली वाले, पंजाब वाले, यूपी वाले हैं, वो दिल्ली पे मिल जाते हैं। तो जो वहां से बन जाती है दोस्ती, और वहां जाके डेजर्ट सफारी आप करना शुरू करते हो ना, तो उसका मजा ही अलग होता है, जो दिल से निकलती है फिर चीजें। वहां पर कोई ऐसा नहीं होता, कोई लुका छुपी नहीं है कि भाई ऐसा होता ना डेजर्ट सफारी आप करने का, या कैंप में बैठे हुए हो तो अलग अलग लोग हैं, तो बात स्टार्ट ही नहीं होती है। बट यहाँ तो क्या ना, दोस्त ही बन के आए हो, क्योंकि आप आजकल ना फ्रेंड सर्कल में भी टाइम नहीं है, आप अपने काम में बिजी हो, आपका दोस्त कहीं बिजी है, उसकी अदर कमिटमेंट्स हैं आपकी अपनी, तो टाइम ही नहीं मिल रहा लोगों को, वो बैठे बैठे निकल ही रहा है समय। और आजकल तो ऐसा है कि आपको दिख रहा है ना, ट्रिप आ रहा है, ये डेट है, भाई छुट्टियां छोड़ो, सब कुछ छोड़ो, बैच बुक करो और चलो, एक बार करके देखो, निकल के देखो, आपका पैसा पूरा वसूल होगा। आपको कोई भी ऐसा मतलब नहीं रहेगा कि यार मैंने ये डिसीजन गलत ले लिया, क्योंकि उसमें ना दुबई दुबई नहीं रह जाता, कंपनी मैटर करती है। सही बात है। डेस्टिनेशन तो अपनी जगह पे वैसे ही रहेगा, बुर्ज खलीफा तो बुर्ज खलीफा है, आपकी कंपनी क्या है वो मैटर करती है वहां पर। तो हम वही दुबई में सर एकोमोडेशन में आप पूरा कवर करते हैं कि रहना, खाना, ले जाना, लेकर आना, और बुर्ज खलीफा दिखाना, सब कुछ है। आप उन सब चीजों की टेंशन ही मत लो, आपका एंड टू एंड है। आपकी दिल्ली से, मुंबई से, कोलकाता, बैंगलोर, जहाँ पे भी आप रहते हो, जो आपका नियरेस्ट एयरपोर्ट है वहां से आपकी फ्लाइट रहेगी, आपका वीजा रहेगा, अकोमोडेशन जो मेजर एरिया है, जैसे अगर हम दुबई की बात करें तो बर दुबई वहाँ का मेन एरिया है, हम बर दुबई के आसपास ही रहते हैं। हम अगर 12 बजे भी वापस आ रहे हैं ना कहीं से घूम के, तो बर दुबई में आपको आपके मनपसंद खाना, वेजिटेरियन, नॉन वेजिटेरियन, जैनी, अरेबिक मील, आपको सब कुछ मिलता है।
और कोई अगर किसी वहां पर बदतमीजी करे, लीगल पचड़े में फंस जाए, देन हम बैठे हैं उसके आप लिए। बैठे हो। हम बैठे हैं उसके क्योंकि लिए। दुबई में तो बहुत वैसा है ना कि बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स हैं कि आपने ये कर दिया तो ऐसा हो जाएगा, वैसा आप खुद ही नहीं करोगे, क्योंकि देखिए जैसा देश वैसा भेष। आप देख रहे हो कि कोई भी रोड बीच में पार ही नहीं कर रहा, जेब्रा क्रॉसिंग बनी हुई है, सारी दुनिया जेब्रा क्रॉसिंग से पार कर रही है, तो देखा देखिए आप भी ऑटोमेटिक आपके पैर भी वहीं चले जाएंगे। सही बात। आप भी ऐसा नहीं कि रोड बीच में से पार करोगे। वहां पर हर जगह पे कैमरेज लगे हुए हैं। अगर आप मतलब मैं अपने ही रियल एक्सपीरियंस बताता हूँ, मेरे पैसेंजर थे, मेरे साथ में ही थे, हम मोबाइल छूट गया गाड़ी में। अब वो परेशान, वो पैनिक किया, और मेरा मोबाइल था और कंपनी की तरफ से दिया हुआ मोबाइल है। मैंने बोला यार चिंता मत करो, विद इन हम ट्रिप पे निकले हुए, शाम तक आपको आपका मोबाइल आपके होटल में मिल जाएगा। हमने पुलिस को कॉल करा, हमने बताया कि हम अब ऑब्वियसली टैक्सी का नंबर हमें नहीं, हम तो रोड पे मरीना पे खड़े थे, बीच में गए हुए थे, टैक्सी रुकी, हम बैठे और हम निकल पड़े अपना। जब हम अपने जिस पॉइंट पे जा रहे थे वहां पहुंचे और मोबाइल हमारा निकल गया। अब सारी टैक्सियां सेम दिखती है वहां, तो हमें पता ही नहीं है। बट हमने जब पुलिस को बताया, उन्होंने पूछा कहाँ से बैठे थे, क्या टाइम था, कितना फेयर आपने पे करा, उन्होंने ढूंढ ढांड के हमें कॉल बैक कर दिया 2 घंटे में कि आपका मिल गया है, आप कहाँ रहते हो। उन्होंने हमारे होटल हमारा मोबाइल पहुंचा दिया। तो इतना सेफ है दुबई। बताओ, रात को 2 बजे 3 बजे हम अपना घूम रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, कोई लेना देना नहीं है, क्लबिंग नंबर 1 है। कई सारे तो हमारे स्टार्स हैं बॉलीवुड के, जिन्होंने अपना घर ही वहां पे बना रखा, मतलब शाहरुख साहब की बात नहीं करते, बहुत सारे ऐसे ऐसे और भी सेलिब्रिटी हैं, बहुत सारे लोग हैं, सिंगर्स हैं, जिनका सेकंड होम आज की डेट में दुबई में। आप भी काफी सारे इन्फ्लुएंसर्स को लेके जा चुके हो। हाँ, बहुत सारे। 2-4 के नाम लेना चाहोगे आप? अब पता नहीं उनको ठीक लगे ना लगे लेना दुबई के, मतलब लिए। हाँ, से वो रखें, कॉन्फिडेंशियल रखेंगे। वो हमारे वेबसाइट पे है वैसे कौन कौन जा रखे हैं सेलिब्रिटीज, मतलब इन्फ्लुएंसर की भी अगर आप बात करते हैं तो काफी इन्फ्लुएंसर जो हमारे साथ ट्रैवल करते हैं, तो उनके साथ टर्म्स एंड कंडीशन थोड़ी अलग ही रहती है। तो वो डील अलग रहती है, तो मैं चाहता नहीं उसको इधर आना। प्राइवेट जेट भी आप करा सकते हो? हाँ, प्राइवेट जेट हम करवाते हैं। हम जब से कॉर्पोरेट में थे हम यही करते हैं। हमारा स्टार्टिंग ही वहीं से हुआ था। कि जो बड़े बड़े ओनर्स हैं जिनके पास अपने प्राइवेट जेट है, वो हमेशा तो फ्लाई करते नहीं है। वो क्या करते हैं कि आगे रेंट आउट कर देते हैं। तो अगर कोई जाना चाहता है दुबई और प्राइवेट जेट में जाना चाहता है, तो हम हैं उसके लिए अवेलेबल। तो ग्रुप ऑफ पीपल है, उसके अंदर अगर 8 लोग बन जाते हैं हमारे, तो हम दिल्ली से या जहाँ से भी आप दिल्ली आ जाओ, हमारा दिल्ली से अपना जेट फ्लाई करेगा, 3.5-4 घंटे की अपना टाइम रहेगा और आपको छोड़ के वापस आ जाएगा। आप चाहते हो कि नहीं मेरे को वापस भी जेट में ही जाना है, तो 5 दिन आपका वेट भी वहीं करेगा। आप बस रेडी कराओ उसको पे करने के लिए, क्योंकि जेट फिर जेट के हिसाब से ही कॉस्ट लेगा वो। बट अगर आप चाहते हो कि भाई वन वे जाए और मेरे को छोड़ के वापस आ जाए, तो वो भी पॉसिबल है। तो वो भी ड्रीम आपका हम पूरा करवा देंगे। मेरा तो है। वो भी हम पूरा करवा देंगे। तो ट्रैवल का जो भी आप बोलोगे उसके लिए हम तैयार हैं। ड्रीम तो है अपना जेट हो, लेकिन चलो रेंटल में वो भी होगा। तो सर, रमेश सर मुझे बताएंगे कि ट्रैवल क्यों जरूरी है, क्यों करें ट्रैवल? मुझे तो अपने घर में रहना पसंद है। ध्रुव भाई देखिए, ऐसा है, ट्रैवल ही एक ऐसी चीज है जो सदियों से चली आ रही है। मतलब ट्रैवल कोई आज की चीज तो है नहीं कि मैंने और आपने बैठा और सोच के निकाल दिया ट्रैवल। लोग ये ट्रैवलिंग तो मतलब देश दुनिया ढूंढे गए हैं जी। मतलब वास्को डिगामा के टाइम से दुनिया ढूंढी जा रही है, तो वो ट्रैवलिंग का ही पार्ट रहा है। तो पर्पस ऑफ ट्रैवलिंग अलग अलग रहा है हर किसी का, लेकिन ट्रैवलिंग हर किसी को पसंद रही है क्योंकि वो आपके मेंटल हेल्थ के लिए बहुत अच्छी है। अच्छा। आपको बहुत सारी चीजें देखने के लिए मिलती हैं, सीखने के लिए मिलती हैं, और ये कहने वाली बात नहीं है। मैं सभी को ये बताना भी चाहूंगा कि कहने वाली बात नहीं है। एक्चुअल में जब आप निकलते हो, कहीं जाते हो, आप मेघालय चलो मेरे साथ में, आप देखोगे वहाँ का कल्चर ही डिफरेंट है। वहाँ पे लोगों का जो लिविंग स्टाइल है, जो खाना पीना है, जिस तरीके से वो शाम को सो जाते हैं जल्दी या सुबह अर्ली मॉर्निंग उठ जाते हैं, एक सुनने में अलग लगता है, बट आप जब उसको जीते हो वो बिल्कुल ही डिफरेंट है। वो आपका लाइफ को, आपकी लाइफ को देखने के तरीके को चेंज कर देता है। आप दुनिया को जब वापस अपने घर भी वापस आ जाते हो ना, वो 5 दिन आपकी लाइफ चेंज कर देते हैं। मतलब इतना जरूरी है ट्रैवल। और आजकल की कॉर्पोरेट लाइफ में अगर स्पेशली मैं बोलूँ तो वो तो बिल्कुल कंपलसरी और मैंडेटरी है वो।
और ट्रैवल इतना महंगा भी नहीं रहेगा कि आप अफोर्ड नहीं कर सकते हो। मेघालय कितना खर्चा हो जाएगा? मेघालय आप मान के चलो कि आपका 20-25 हज़ार रुपये से स्टार्ट हो जाता है, जिसमें आपका ब्रेकफास्ट भी है, डिनर भी है, ट्रांसपोर्ट भी नहीं है। 4 जगह आपके होटल हैं कि आप गुवाहाटी पहुंच गए, गुवाहाटी से शिलोंग हम ले जाएंगे, चेरापूंजी है, डाउकी रिवर है, एशिया की सबसे क्लीनेस्ट रिवर है डाउकी। और अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी सबसे फेवरेबल टाइम है वहाँ ट्रैवल करने का। हमारे तो हर महीने 3-3, 4-4 बैच है जिनमें जगह ही नहीं है हमारे पास अवेलेबल मेघालय के लिए। गुवाहाटी हम पहुंचते हैं, कामाख्या मंदिर है, शक्तिपीठ में से एक है, वहां हम जाते हैं। चेरापूंजी जो सब जानते हैं, सबने स्कूल में पढ़ा है अपने कि भैया बारिश होती है। हाँ। और वो इतनी सुंदर जगह है, सही में सर बारिश होती है? बिल्कुल ऑल टाइम। कभी ऐसा अभी नहीं, अब आगे आने वाले टाइम में थोड़ी कम है। अच्छा। वो डेंसिटी इतनी ज्यादा है वहाँ की कि मतलब मैं तो जाता रहता हूँ, लगे रहते हैं हमारे चक्कर, तो आना जाना। गुवाहाटी तो हमारा सेकंड होम है अब आज की डेट में। ओके। वो इतनी तेज बारिश है कि आप बाहर कदम नहीं रख सकते। अपना वो दिल्ली, मुंबई, गुजरात वाला हिसाब किताब नहीं है, बैंगलोर वाला भी हिसाब किताब नहीं है। वाटरफॉल इतने सुंदर है वहाँ के वाटरफॉल यहाँ होने लग जाए, वैसी बारिश यहाँ होने लग जाएगा तो बह जाएंगे हम। कामाख्या मंदिर आपने बताया, तो वो गुवाहाटी के अंदर है। तो एक हर साल वहाँ पर एक इवेंट भी होता है कामाख्या वो शिलोंग के अंदर होता है। अभी होने वाला नवंबर में चेरी ब्लॉसम करके। ओके। तो उसके लिए बहुत सारी रिक्वेस्ट आ रही है, हमने उसका भी एक अपना बैच स्टार्ट किया हुआ है। मतलब जापान फेल है, जैसे जापान चेरी ब्लॉसम वहाँ पे फेस्टिवल होता है ना, वैसे ही अपने मेघालय में भी होता है, शिलोंग में। अच्छा। तो उसके लिए लोग जाते हैं। और सर डोमेस्टिक में हम कहाँ मतलब बेस्ट प्लेसेस बताइए, टॉप 5 बेस्ट प्लेसेस इंडिया में। इंडिया की अगर मैं बात करूं, जहाँ पर हर किसी को जाना चाहिए, हर इंडियन को ट्रैवल करना चाहिए, 7 सिस्टर्स हैं हमारी, जो अपना सिक्किम हो गया, गुवाहाटी, अपना आसाम हो गया, मेघालय हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, नागालैंड हो गया। ये सारी जगहें बहुत सुंदर है, पूरा नॉर्थ ईस्ट। मतलब ये अनटच्ड है। आपको पक्के वैसे वाले रोड या मतलब आप जैसे ट्रैकिंग के लिए भी अगर आप कहो ना, तो सब चीजें आपको वहां पे मिलेंगी। ग्रीनरी है, रिवर्स है, वाटरफॉल्स है, छोटे छोटे स्मॉल टाउन्स हैं। अगर हम जैसे हम मेघालय की बात कर रहे थे, तो मेघालय के अंदर क्या है, क्लीनेस्ट विलेज भी है एशिया का सबसे बढ़िया वहां पर। आप देखोगे, आप बोलोगे नहीं गाँव, आपको लगेगा भाई शहर पिछड़े हैं इससे। तो इतने एजुकेटेड, इतना अच्छा ग्राउंड है वहाँ का, इतना सिस्टमैटिक है, कोई प्लास्टिक नहीं है, कुछ नहीं है, इतनी मतलब फ्रेश एयर है, इतनी थिन एयर है कि आपको लगता है, आपके लंग्स बताते हैं आपको कि आप जगह चेंज हो गई है, कि आप अपनी सिटी से वहां पहुंचे 2 घंटे के अंदर, आबो हवा सब चेंज है। सही बात। इतना मतलब फर्क है चीजों का। मतलब मेंटल जो प्रेशर जो आप लेके यहाँ पे चल रहे हैं ना, कि ट्रैफिक का, बॉस का, फैमिली का, फ्रेंड्स का, जो भी आप लाइफ में, हर किसी के अपने अपने चैलेंजेस हैं, वो सब वहां पर जीरो हो जाते हैं। अच्छा। तो इतना ज्यादा फर्क है। तो मेघालय आप जा सकते हो, सिक्किम बहुत सुंदर है, जीरो वहां पर एक करके वैली करके पड़ती है, यमथांग वैली है, वहां पर बाबा मंदिर है, नथुला पास है, इंडो चाइना बॉर्डर है। मतलब आप टच कर सकते हो यार, कि आप जहाँ पे खड़े हो वहां से मतलब आप उंगली से टच कर सकते हो चाइना को। अच्छा। वहां पे आपको चाइनीज सोल्जर दिखते हैं खड़े हुए। तो ये इतना सब कुछ है ट्रैवल करने के लिए, बहुत सारी चीजें हैं। तो टेंशन लाइफ में लेने की जरूरत नहीं है। अगर लाइफ में टेंशन है तो इट मीन्स आपको घूमना बनता है। ये सबसे बड़ी थेरेपी है। कहीं कोई गोली मत खाओ, कुछ मत करो, बैग उठाओ और निकल पड़ो। जब आप लौट कर आओगे तो वो आपकी थेरेपी है। You will be a new person। बिल्कुल न्यू पर्सन सीखने को मिलेगा आपको। मेरे साथ हुआ है ऐसा 1-2 अच्छा। बार। हाँ, कि मतलब काम का बहुत प्रेशर है, काम नहीं चल रहा था, अप्स डाउन आपको पता ही लाइफ में आते रहते हैं। तो मैं नैनीताल चला गया, जैसे सब लोग नीम करोली बाबा बहुत साल पहले, जब लोग जानते भी नहीं थे, 8-10 साल पहले नीम करोली बाबा में दर्शन करके आया और वहां से लौट कर आया। तो मेरे पास एक और अलग प्लान्स थे काम को लेके, कैसे एक्सपेंशन करना है, कैसे बढ़ाना है। तो वहां से फिर मेरी लाइफ थोड़ी सी टर्न अराउंड हुई। आपके साथ भी कुछ ऐसा एक्सपीरियंस हुआ? मैं तो यार जैसे बोला ना, मैं तो पहले शेफ था। तो मेरी जॉब क्या थी, मैं तो सुबह 6:30 बजे अर्ली मॉर्निंग होटल में घुसता था, रात को 8-9-10 बजे निकलता था। शेफ की बहुत हार्ड जॉब बता, बहुत हार्ड जॉब है, खड़े रहना पड़ता है। मैं आर्मी से तो कंपेयर कर नहीं सकता, लेकिन हमारे यहाँ कहते थे कि आर्मी की जॉब और होटल लाइन की जॉब सेम है।
आर्मी तो सैल्यूट है जी, वो अलग ही है। बट हम भी जैसे वो अपनी दो पैरों पे खड़े रहते हैं, वैसे हमारा भी था कि सुबह 6:30 बजे अगर हम होटल में घुस गए तो रात को 9 बजे तक हम पैरों पे खड़े, कोई बैठने का हमारे पास समय नहीं है। खाना भी मतलब हम चलते फिरते ही खाते हैं। तो जब हमें ब्रेक मिला, मतलब छुट्टियां नहीं मिलती थी, काम इतना है और 5 स्टारों में काम करा, तो मतलब बिल्कुल टॉप नॉच लोगों के साथ काम करना होता था, उनके लिए काम करना होता था। तो वहाँ कोई मतलब -0 में भी आप नहीं जा सकते, ये सारी चीजें परफेक्ट चाहिए। तो जो परफेक्शन वाली चीज भी है ना अपने काम में, जो ट्रैवल में भी आज काम आती है, वो वहीं से आती है। तो अभी कोई फ्यूचर प्लान्स हैं कि किसी कंट्री में जैसे अपनी कोई प्रॉपर्टी लेके हाँ। कुछ एयरबीएनबी वगैरह? बिल्कुल, हमने दार्जिलिंग के अंदर अभी अपनी प्रॉपर्टी ली है, सिक्किम और मेघालय के अंदर हमारे अपनी गाड़ियां हैं, दुबई हो गया, वियतनाम हो गया, हम अपने ऑफिस खोलने वाले हैं वहां पर। अभी अगर बात करें तो दिल्ली में हमारा, दिल्ली एनसीआर में एक ऑफिस है, अहमदाबाद गुजरात में हमारा ऑफिस है, सिक्किम में हमारा ऑफिस है एमजी रोड पे, अपना गुवाहाटी के अंदर हमारा ऑफिस है। तो काफी ज्यादा मतलब इन 10 सालों के अंदर हमने काफी ज्यादा अपने आप को बढ़ा लिया और टीम भी हमारी काफी अच्छी है। अभी भी जैसे जीरो फेस्टिवल चल रहा है तो अरुणाचल प्रदेश तवांग में, तो हमारे ग्रुप गए हुए वहां पर 40-50 लोग हैं जो पूरे अभी टेंट में रह रहे होंगे और पूरा एंजॉय कर रहे होंगे जीरो फेस्टिवल को। अभी हम सिक्किम जाने, अपना शिलोंग जाने वाले, तो वो हमें फील, वो किक देती है, होता है ना हर किसी को किक मिलती है करने से, वो किक है जब उन लोगों से हम बात करते हैं, जब वो एंजॉय कर रहे होते हैं, हमें टैग करते हैं स्टोरीज पे, एंजॉयमेंट चल रही होती है, ट्रिप कैप्टन बता रहा होता है कि हाँ भाई आज ये हुआ वो हुआ, तो वो हमारी लाइफ की खुशी जो मिलती है ना, लोगों की खुशी देख के हमें खुशी मिलती है। आपके जो एम्प्लॉइज हैं वो भी जानना चाहते हैं सर कितना कमा लेते हो? रोजी रोटी चल रही है ऊपर वाले के आशीर्वाद से। मेन तो हमारा देखिए मोटो सीरियसली यही है, हम आए काम में इसलिए थे। पैसा हर किसी की लाइफ में देखिए इंपॉर्टेंट है, वो मेजर है, हर किसी को अपना ब्रेड एंड बटर रन करना है, लेकिन मेन हमारे लिए जो किक मिलती है, क्योंकि हम ट्रैवलर्स हैं, आप मेरे को 30 दिन के 30 दिन घुमा लो, मैंने अपने 6 पासपोर्ट घूम घूम के ही भरे हैं, हमने कभी नहीं देखा कि क्या आ रहा है क्या जा रहा है। हमारा मेन फोकस यही रहता है कि भाई काम बढ़ना चाहिए, लोग ट्रैवल करें, 101% उनको खुशी मिलनी चाहिए, लाइक माइंडेड पीपल आए, मस्त रहे। और हमारे किसी को यही बोलना चाहते हैं कि कभी भी आप किसी भी ट्रिप के लिए निकलते हो ना यार, देखो हिकअप्स आएंगे, कुछ भी कभी भी परफेक्ट हो ही नहीं सकता, 100% कुछ भी नहीं है। फ्लाइट डिले हो सकती है, गाड़ी डिले हो सकती है, होटल में आपको वेट करना पड़ सकता है चेक इन के लिए, उसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। आप एंजॉय करो उस मोमेंट को, जो चीज जैसी चल रही है, आप निकल गए अपने घर से, बैग आपके कंधे पर है, आपके हाथ में, अब आपने एंजॉय करना है, अपना खाओ पियो मस्त रहो, वहां पे भी जाके टेंशन मत लो। अब आप बैंकॉक, पटाया, थाईलैंड भी जाते हैं हम? हाँ बिल्कुल जाते हैं। थोड़ा नाइट लाइफ के बारे में आप थोड़ा बताओगे? यार देखिए बैंकॉक, वो जो लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं वो लोग, तो वो नाइट लाइफ को लेके फेमस है कि वहां पर एक मून लाइट करके नहीं, फुल मून पार्टी जो होती है ना वो फुकेत में होती है। अच्छा। वो फुकेत में होती है, उसके लिए आपको फुकेत से जाना पड़ता है, सूरत थानी करके एक जगह पड़ती है, बाई रोड वहां जाना पड़ता है, वहां से आपको कोसामुई जाना पड़ता है, कोसामुई जाते हैं बोट से, फेरी चलती है वहां पे, वहां से भी आगे एक आइलैंड पड़ता है कोफांगन करके। अच्छा। वो मेन पॉइंट है जहां पर फुल मून पार्टी होती है, जो रात को अराउंड 8-9 बजे शुरू कर देते हैं और सुबह 4-5 बजे तक वो चलती है। मतलब वो क्रेजी है। आप रहे उस पार्टी में? अरे वो क्रेजी है बॉस, वो क्रेजी है। फुल मून पार्टी अगर आपने नहीं करी है ना तो आपने कुछ नहीं कहा है। मतलब कई लोग बोल देते हैं कि कमेंट में बताएंगे कि जो फुल मून पार्टी करके आए हैं कह देते हैं कि यार मजा नहीं आया बहुत। अगर आप जाके लोगों के साथ वाइब मैच नहीं करोगे, पार्टी में एंजॉय नहीं करोगे, तो ऑब्वियसली फिर मैं आपको कहीं भी भेज दूं, आप कहीं भी चले जाओ, आप नहीं रह सकते खुश। लेकिन फुल मून पार्टी की अगर मैं आपको बताऊं ना, हम लोग जब गए थे तो वहां पर हमें ऑस्ट्रेलियन बहुत मिले, कैनेडियन बहुत थे, अमेरिकन थे, यूरोपियन कंट्री से बहुत सारे लड़के लड़कियां आए हुए थे, और हम जितने भी थे अपने इंडिया को के लोग गए हुए थे, सबने बहुत मिलके एंजॉय करा। मतलब वहां था ही नहीं, एक ही गाड़ी के अंदर सारे घूम रहे हैं, खा रहे पी रहे हैं, हमारे अपने उनके साथ फिक्स हो गया, क्लबिंग के लिए जा रहे हैं, बीच में बैठे हुए हैं, गिटार विटार आया हुआ है, स्टार्स दिख रहे हैं क्योंकि आइलैंड है, कोई वहां पे पॉल्यूशन नहीं होता, कुछ नहीं होता, पूरी रात अपने गिटार लेके बैठे हुए। मतलब ऐसा हो गया था कि सब कुछ भूल गए थे कि इंडिया में भी हमारी कोई फैमिली है, ऐसा हाल था। अरे पूल के पास बैठे हुए हैं, अपना चल रहा है, आराम से एंजॉय कर रहे हैं,
और गाने वाने चल रहे हैं, वो हिंदी गाने गा रहे हैं, उनको अपने बिल्कुल देसी बना दिया था उनको तो बहुत एकदम मतलब सही था वो। तो डिपेंड करता है, जैसे मैंने आपको बताया ना कि आपके इर्द गिर्द कौन है, आप किन लोगों के साथ ट्रैवल कर रहे हो। सही बात। वो लाइक माइंडेड पीपल, वो सोच मिलनी चाहिए। और कोई होता है ना रिजर्व काइंड भी होता है, तो जब ऐसी कम्युनिटी मिलती है, ऐसे लोग मिलते हैं ना, तो वो भी खुल जाते हैं, वो भी इंजॉय करने लग जाते हैं, चाहे कितने ही बेसुरे हो लेकिन वो सुर में गाना शुरू कर देते हैं। तो इसलिए हम लोगों को कहते भी कि भाई आप सोलो ट्रैवल पे निकलो तो सही, बस्ता उठाओ निकलो, उतना तो आपको करना पड़ेगा, आपको एक बार दिल पक्का करके निकलना पड़ेगा, बाकी फिर आप तो हवा के साथ बहते जाओ और सब बढ़िया होगा। तो क्या बजट क्या है सर फुकेट और आइलैंड और पटाया, एक ही बार में बता दो, अब सारे प्लान बनाता हूँ फिर। ध्रुव भाई देखिए, ज्यादा मतलब अगर आप बात करेंगे ना इंटरनेशनल ट्रैवल की, अगर डोमेस्टिक की बात कर लेता हूँ, 20-25 हजार रुपए से स्टार्ट हो जाते हैं डोमेस्टिक की। जैसे मेघालय जाना है आपको, सिक्किम जाना है, केरला जाना है, कश्मीर जाना है। और अगर आप इंटरनेशनल की बात करोगे तो हमारे पास ऐसे पैकेजेस हैं जो अराउंड 40-45,000 इंक्लूडिंग फ्लाइट टिकट। जैसे आप बैंकॉक पतिया बात कर रहे हो, तो इंक्लूडिंग फ्लाइट टिकट हम बैंकॉक पतिया दे देते हैं। आप फुल मून पे जाना चाहते हो, अभी जो मेरा रिसेंट चल रहा है अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फेब में, मार्च तक की बुकिंग मेरे पास ओपन है। 55,000 विद फ्लाइट हो गया है। अगर आप दुबई जाना चाहते हो, इंक्लूडिंग एवरीथिंग, दाउ क्रूज, सिटी टूर, बुर्ज खलीफा, फरारी वर्ल्ड, आबू धाबी सिटी टूर, ग्लोबल विलेज, मिरेकल गार्डन, सब कुछ ही है। मतलब आप नेम इट और यू गेट इट वाला हिसाब किताब है। दुबई का वीजा 77,000 रुपीज, वीजा भी है, फ्लाइट भी आपकी सिटी से, सब कुछ ही दे रहे हैं उसके अंदर, ऑल इंक्लूसिव है। ब्रेकफास्ट भी है, डिनर्स भी है, 2-3 लंच भी है। अब बताओ उसके अलावा आपके पास टाइम ही नहीं मिलेगा कि इसके अलावा कुछ खर्च, सब कुछ, सब नंबर 1 वाले सप्लायर है, कोई कंप्लेंट नहीं है। देखो एप्पल कंपेयर करोगे तो ऐसा नहीं है कि वहां पर जाकर कि किसी थर्ड क्लास बंदे से टाई पे आपका कर रहे हो। हमारे को 13-14 साल हो गए हैं, आप हमारा एक्सपीरियंस भी ले रहे हो। ऐसा नहीं है कि हमने कभी कोई 4 दिन पुराने बंदे बैठे हुए कि हमारे को ज्यादा, हमारे पास जो भी है, जो बड़ी बड़ी ट्रैवल कंपनियां जिनके एसोसिएटेड है, हम भी उन्हीं एसोसिएटेड, हम उन्हीं के साथ काम कर रहे हैं। जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, तो आप सर्विस की तो चिंता ही मत, आप पहुंचोगे आपसे पहले आपकी गाड़ी आपके लिए खड़ी वहां पे वेट कर रही होगी। कुछ भी ऊपर नीचे होता है तो हम बैठे हैं उसके लिए, और हम रेडी, हम चलते हैं। तो ट्राई करना चाहो दुबई करो, बाली चलो आप हमारे साथ, यंगस्टर्स के लिए तो बेस्ट है। एटीवी राइड करवाते हैं, टेंपल रन अगर आपने खेला हो ना, तो बिल्कुल वही वाला फन आ जाता है वहां पर। एटीवी राइड बिल्कुल एकदम। लद्दाख में भी होती है। लद्दाख तो देखो जी, मेरा देश महान है। अच्छा। मैं उसके बारे में तो कुछ बोलूंगा नहीं, लेकिन अगर आप बाली ट्रैवल करना चाहते हो, लद्दाख आपकी चेकलिस्ट में कंप्लीट कर चुके हो, तो फिर तो आपको एटीवी राइड लेनी है, आपको वाटरफॉल देख रहे हैं, माउंट बतूर देखना है, वॉल्केनो है वहां पे, आपको ट्रैकिंग करनी है वहां पर, बहुत सुंदर है और बहुत सस्ता है। फ्लाइट टिकट थोड़ी एक्सपेंसिव पड़ जाती है बाली की, बट अगर टाइमली, अगर देखो कुछ भी कॉस्टली नहीं है, लोग बोलते कॉस्टली है यार, दिसंबर में जाना है, आप अक्टूबर में बात करोगे तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चलेगा। प्री प्लान चीज अपनी लाइफ में प्लान करते हो ना, ट्रैवल भी उसी तरीके से है कि अगर आप प्री प्लान कर लो, हम 6-6 महीने पहले, 8-8 महीने पहले हमारे बैचेस फुल होने शुरू हो जाते हैं। 2 महीने पहले तो हमारे बैचेस हम क्लोज कर देते हैं। कोई ऐसी एडवेंचर एक्टिविटी जो आपकी करने की इच्छा हो, अभी तक ना करी हो? मैं ना, मेरे साल के 4-5 चक्कर लग जाते हैं। मैं अभी भी जा रहा हूँ महीने बाद ही, तो स्काई डाइव करना चाहता हूँ। स्काई डाइव करना चाहते हो? स्काई डाइव मेरी हमेशा रहती है, मतलब बड़ी बड़ी लॉन्ग जितनी भी वर्ल्ड की मतलब जिप लाइन्स है, मैंने वो कर ली है। बट अब बस मेरा एक जो रह गया है वो जिप लाइन का मेरा रह गया है, ओ सॉरी अपना स्काई डाइव का रह गया है मेरा, तो स्काई डाइव करनी है। मैंने सोचा था कि वो करूंगा, तो न्यूजीलैंड की मैंने सुना बहुत अच्छी होती है, न्यूजीलैंड में मैं गया था, तो मेरा मन है कि मैं करूँ तो फिर या तो वहां जाके करूँ। स्पेन में भी होती है, स्पेन में भी होती है। मूवी में जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, वही ना, प्लेन से तीनों फ्रेंड्स को, राइट। तो वो मेरा भी बड़ा मन निकाल, मेरे काफी सारे ऐसे जो हम सिर्फ कि अगर आप स्कूबा करना चाहते हो ना, तो 4 दिन प्रॉपर स्कूबा है, सी के बीच में 4 दिन आपको रुकवा देंगे और आप स्कूबा ही करोगे। रोज की आपकी 3-3 डाइव्स है। स्काई ड्राइविंग करना चाहते हैं तो सर से जरूर कांटेक्ट करें। स्काई डाइव है, स्कूबा है, बहुत सारी चीजें हैं। मतलब स्पेशल, मतलब आप कुछ पर्टिकुलर करना चाहते हो ना, मैं तो, मेरे पास तो SRK के बहुत सारे फैंस आते हैं कि जब हम जर्नी के बीच में होते हैं ना, जैसे फुकेत
है, किसी बैंड में जा रहे हैं, वो गया तो कोई अभिजीत ला देगा, अरिजीत के सॉरी। हाँ। तो मेरा तो मन है कि भाई फैन ही उन्हीं के आए कि मैं चला ही दूं। SRK के ही गाने चल रहे हैं पूरे ट्रिप में, लड़कियां होती हैं, लड़के होते हैं, उनको सुनना ही SRK है। तो मैं तो सोच ही रहा हूँ कि हम तो पूरा कॉन्सेप्ट ही वही कर देंगे कि भाई आपको ड्रेसेस ले भी वैसी एरिया पे ले जाएंगे जहाँ पे SRK का सारा शूट वूट होता है और पूरा सेटअप उसी हिसाब से, क्योंकि ऐसा फैन लेवल अलग वो वर्ल्ड वाइड है। और वहां पर आप जैसे अगर आप मेरे साथ जकार्ता जी अपना इंडोनेशिया जाते हैं ना, बाली, आप बीच में आपको लोग तो जानते ही हैं कि इंडियन सेकंड का होगा शाहरुख खान, वो इस नाम से जानते हैं, फैन लेवल है, पूरा फैन लेवल है। वो दिल तो पागल है वाला टाइम था, उस टाइम से वो उसको फॉलो करते हैं और सारी मूवीज उन्होंने थरली देखी हुई है और एंजॉय करते हैं। उनकी लैंग्वेज में आती है वहां पर, हाँ पूरी डब होके आती है। तो मेरा तो अरे बिगेस्ट स्टार है वो हमारे। तो इस तरीके से काफी सारी कंट्रीज है, आप चलोगे लोकली घूमोगे रोड्स पे, आप साइड सीन तो आप देखिए कर ही सकते हो, लेकिन जब आप लोकली ये सब चीजें खुद फील करते हो ना, वो रियल ट्रैवल में आता है। बाकी तो आप पैसे दे के अरेंजमेंट करवा पर नीचे चीजें नहीं होती ना, तब तक मजा भी नहीं आता। हाँ, मतलब घूमने का जो मजा है ना वो जब ही है जब लोकल नॉलेज हो कि कहाँ खाना है, कहाँ रहना है, क्या देखना है। ऊपर से नहीं कि आप डाउनटाउन या सर्कल देखकर वापस आ गए। मेन जो इनर ब्यूटी है ना वो लोकलाइट के साथ में ही है, और वो बिना ट्रैवल एजेंट या बिना ट्रैवल एजेंसी के पॉसिबल नहीं है। आप चाहे कितने भी चक्कर लगा लो, आपको कम से कम 5 या 7 ट्रिप लग जाएंगी एक जगह को प्रॉपर एक्सप्लोर करने में। नहीं कर सकते आप, कैसे एक्सपेक्ट करते हैं पूरी की पूरी कंट्री, पूरा कल्चर आप 6 दिन के अंदर अडॉप्ट कर लो, जबकि आपको रोज अलग अलग जगहों पे जाना है। तो आपको पता ही नहीं चलेगा जब तक आपके साथ में कोई लोकल वहां का बंदा नहीं होगा जो आपको उस जगह के बारे में बताता रहे, और आपके साथ में ग्रुप भी उसी हिसाब का होगा, तब तक आपको वो फील नहीं आएगा। बीइंग अ ट्रैवल लवर जो फर्स्ट टाइम इंटरनेशनल ट्रिप कर रहे हैं, क्या सजेशन देना चाहेंगे आप? पासपोर्ट बनवा लो अपना, पैसे जोड़ना स्टार्ट कर दो आप अपने, और नंबर है आपके पास हमारा, आप कॉल करो। बाकी हम बैठे हैं, बैचेस हमारे निकले हुए अगले साल मार्च अप्रैल तक के हमारे बैचेस है, कॉल करो। बाकी हमारा काम है, आपने बस बताना है कि भाई हमें यहाँ जाना है, या आपने हमसे पूछना है कि कहाँ लेके जाओगे। फर्स्ट आपका जो भी डेस्टिनेशन रहेगा वो हम बता देंगे कि आप यहाँ से स्टार्ट करो, आपके लिए ये बेस्ट है। क्योंकि हम पहले पूछ लेते कि आप पहले कहाँ कहाँ ट्रैवल लो, तो हमें मालूम होता कि बीच लवर है, माउंटेन लवर है, डेजर्ट में जाना चाहता है, क्या इसके दिमाग में, उसी हिसाब से हम उसको एडवाइस कर देते हैं। तो हम तो ये कहते हैं आप अपना पासपोर्ट रेडी करो, बजट बनाओ और चलो। और इकोनॉमिकल है हमारे पैकेजेस, आप हमारे साथ मालदीव चलो, इंक्लूडिंग फ्लाइट टिकट 75,000 का पैकेज है हमारा, और ऑथेंटिक मालदीव दिखाते हैं। और इंडिया में कोई भी ऐसा कंपनी मैं नहीं जानता जो ये पैकेजेस देते हो। माफुशी आइलैंड करके एक छोटा सा आइलैंड है जो अप्रोक्सीमेटली 2 किलोमीटर बड़ा होगा, उसके ऊपर बहुत सुंदर सुंदर छोटे छोटे ना एयरबीएनबी होटल्स है, बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स हैं। अगर मैं नाम लेना चाहूँ ना, कर्ली टेल्स काम्या जानी अभी सेम प्रॉपर्टी में स्टे करके आई थी। अपना एक और है, अपना मैं उनका नाम भूल रहा हूँ, वो अभी 5-10 दिन पहले उसी सेम प्रॉपर्टी के अंदर रुक कर आई हैं, और उन्होंने भी यही बात बोली है कि जो लग्जरी है ना उससे ज्यादा शहनाज ट्रेसरी उनका नाम है, वो सेम प्रॉपर्टी में 10 दिन पहले रुक कर आई है। कि उन्होंने भी यही बात बोली कि भाई जितना भी मैं बाकी लग्जरी प्रॉपर्टी में रुकी हूँ उससे ज्यादा मैंने यहाँ एंजॉय करा है। क्यों? क्योंकि हम आपको ऑथेंटिक मालदीव्स दिखाते हैं। सही बात है, पानी के अंदर की लाइफ दिखा दी, शार्क्स के साथ आपको स्नॉर्कलिंग करा रहे हैं, रियल लाइफ कोरल्स दिखा रहे हैं, स्टिंगरे आपके पैरों के पास से जा रही है, शार्क्स आपको 10-20-25 शार्क्स आ जाएंगी, आप पानी के बीच में स्टिल हो, मेरा ड्राइवर आपके साथ रहेगा, घबराने की बात नहीं है, आप एकदम स्टिल खड़े हो, आपके पास से शार्क्स जा रही हैं। बट वो जो शार्क्स होती है वो नर शार्क बोलते हैं, जो हम देखते हैं मूवीज में वो टाइगर शार्क होती है जो बाइट भी कर सकते हैं। नर शार्क जो है हार्मलेस है, आप उनके साथ स्नॉर्कलिंग कर सकते हो। और बेस्ट पार्ट क्या है हमारे ट्रिप पे, जब भी आप पानी पे जाते हो ना तो हमारा ड्राइवर आपके साथ जाएगा, 2 बंदे जाते हैं, एक तो आपको होल्ड करके रखेगा, आपने लाइफ जैकेट पहनी है तो अगर आप चाहोगे बिना कि मैं डूब जाऊं तो आप डूब नहीं सकते हो। ओके। तो वो आपको पहले शांत करेगा,
कि आप रिलैक्स हो जाओ। जैसे आप हो जाते हो उसके बाद में दूसरा मेरा डाइवर GoPro से पानी के अंदर आपका वीडियो और फोटोज निकालेगा, ओके, जो कि कॉम्प्लीमेंट्री है। हम ड्रोन शूट करवाते हैं, तो आपके पास ना वो 5 दिन का पूरा एक्सपीरियंस रहता है, लाइफ टाइम। आप पैरासेलिंग जा रहे हो, आपका वहां पे हो जाता है। आप सैंड बैंक पे जा रहे हो, अगर आप गूगल करना मालदीव सैंड बैंक करके, तो समुद्र के बीच में 200-500 मीटर का एक छोटा सा बैंक होता है सैंड का, मिट्टी का। उसके ऊपर हम कैंपिंग लगा के वहां पर लंच करते हैं। वो तो आदमी मतलब वहां से किसी का मन नहीं करता निकलने का, इतना सही लगता ना, क्योंकि चारों तरफ टेबल है, तरफ पानी है, आपको वहां पे उतार देती है और वहां अम्ब्रेलास लगा रखे हैं और हम 2-3 घंटे वहां पे रिलैक्स करते हैं। और पानी की आवाज आ रही है, हवा बह रही है, मतलब बिल्कुल नेचुरल, बिल्कुल काम, बहुत सही एक्सपीरियंस है। तो 75,000 है हमारा पैकेज, इंक्लूडिंग फ्लाइट टिकट। दुबई चलो 77,000 है इंक्लूडिंग फ्लाइट टिकट। हमारे साथ आप बाली चलो, वो भी अप्रोक्सीमेटली 70,000-80,000 है। बैंकॉक चलो, बहुत कॉस्ट मतलब फ्रेंडली है, बहुत फ्रेंडली। और मेन क्या है, अकोमोडेशन बहुत अच्छी देते हैं हम, वहां पर हम नहीं कॉम्प्रोमाइज करते, क्योंकि सेफ्टी एंड सिक्योरिटी भी हमने देखनी है। अगर कोई बोले ना कि भाई मैं सस्ते में कर दूंगा, यार सस्ते की भी डेफिनेशन नहीं है और महंगे की कोई डेफिनेशन नहीं है। ऑब्वियस है, आप चाहते क्या हो अपने ट्रिप पे, आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, हम उसके हिसाब से चलते हैं कि भाई जो सेफ एंड सिक्योर रहे। चाहे हम उस चीज को अगर आप एप्पल टू एप्पल कंपेयर करोगे ना, तो हमारा वाला चीज आप महंगा ही निकाल के लाओगे। अब गाड़ी तो भाई BMW भी तो आती है, वो भी 1 करोड़ की। अब आप बोलो गाड़ी तो मेरे को 5 लाख की भी मिलती है, तो वो बात नहीं होगी ना फिर। समटाइम्स ऐसा भी होता है, आदमी सोचता है कि लाओ कुछ पैसे बचा लेता हूँ, लेकिन बचते नहीं, ज्यादा खर्च हो जाते हैं। मेरे पास फोन आते हैं, यार आपने जब मेरे को पैकेज भेजा था उसमें ये इंक्लूड था, वो इंक्लूड था, आप कितने में करवा रहे थे? और वो डेस्टिनेशन में पहुंच के उसको लग रहा होता है यार मेरे तो सोच कर आया था, ये तो 50 में बन रहा था, इन्होंने दिया था, साले मेरे 60 तो लग गए और अभी 4 दिन बचे हुए। हो जाता है। मैं एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूंगा। मैं श्रीनगर में था और नीचे हम मतलब ऊपर जा रहे थे हम 0 डिग्री पर। अच्छा। तो हमने घोड़ा रेंट आउट करा, तो उन्होंने कहा कि भाई आपको 5 डेस्टिनेशन दिखाएंगे, 5 डेस्टिनेशन 8,000 है, डेस्टिनेशन के 5,000 है, और एक डेस्टिनेशन 3,000। हमने कहा एक काम करते हैं, 5 देख लेते हैं, ठीक है। तो कोई ट्रैवल एजेंसी या ट्रैवल गाइड हमारे साथ नहीं था जो हमें गाइड करे, हमने कर लिया। अब हम लोग ऊपर चढ़ रहे हैं, तो उन्होंने घोड़े से बैठ के बता दिया फर्स्ट डेस्टिनेशन देख लो जल्दी। डेस्टिनेशन देख लो, मैंने डेस्टिनेशन तो सेम ही है, अरे वो पॉइंट पीक अलग थी, ये पीक अलग है। फिर थोड़ा सा और 3rd पीक दिखा दी, मतलब उन्होंने 8 पीक पूरी उस घोड़े पे बैठाल की दिखा दी। उतरते टाइम हम समझ चुके थे कि एक ट्रेन जो नीचे थे वो 7 वो 8.5 कवर हो जाते हैं। फिर मेरी वाइफ ने कहा कि भाई नहीं करना ऐसा दोबारा कभी। नहीं यार देखिए, आप पैसों के साथ ना ये देखिए कि आप एक्सपर्टीज ले रहे हो सामने वाले, क्योंकि देखो वो एक अनप्रोफेशनल बंदा समझा रहा है ना, तो वो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता ज्यादा, क्योंकि उसका आप दोबारा शायद ना भी मिलो लाइफ में। लेकिन बीइंग अ ट्रैवल एजेंसी आपको हर बार सर्व करना है, तो आप कुछ भी ऐसे फेक कमिटमेंट नहीं कर सकते ताकि आपकी फेस वैल्यू खराब हो। थाईलैंड के अंदर देखिए बहुत मतलब कॉमन प्रैक्टिस है ये कि वहां पर अगर आप स्कूटी रेंट आउट करते हो, आप बीच पे जा रहे हो, आप जेट स्की लेते हो, तो वहां पर बहुत सारे होते हैं, कई लोगों को पता है इंटरनेट के थ्रू। हमें तो तब से भी नहीं, क्योंकि हमें तो तब से पता है क्योंकि हम ट्रैवल कर रहे हैं कि आपने अगर वहां पे स्कूटी ले ली तो पहले से ही उसका वीडियो बना लो, पासपोर्ट देने की जरूरत नहीं है। ऐसे भी वहां पे कंपनीज है जिनको हम जानते हैं, आप उनके पास जाओ, नहीं तो लोग क्या करते हैं वहां पर आपसे पासपोर्ट रखवा लेते हैं। अगर आपने स्कूटी रेंट आउट करी या आप उनसे जेट स्की ले रहे हो, तो वो लोग क्या करते हैं, वो आपसे आपका पासपोर्ट रखवा लेंगे कि जब आप अपना स्कूटी वापस करोगे तो आप पासपोर्ट ले लेना। लेकिन आप जब वापस आते हो तो भाई क्या बोलता है, ये तो यहाँ पे स्क्रैच लग गया, गिव मी 20,000 थाई बाट। तब आप फंस जाते हो, तब आप किसको हेल्प करोगे? अब यही किसी ट्रैवल एजेंट से जाते हैं आप, वहां पर आपका कोई ना कोई लोकल सपोर्ट तो होता, क्योंकि यहाँ इंडिया वाले का था वो बंदे को कर, वो कुछ ना कुछ तो आपकी हेल्प करता। मैं नहीं कहता कि 100% आपकी हेल्प कर देता, लेकिन
स्कैम से कहीं ना कहीं तो आपको एडवाइस कर देते हैं। वो जो छोटी सी एडवाइस है यार, वो हमने अपने 12-15 साल जो इंडस्ट्री को दी है ना, वहां से निकाल के लाए हैं। होता है, ये होता है। तो उसके लिए हम बैठे हुए हैं, हम रेडी। अगर जाते तो हम पहले ही बोल देते कि आप इनके पास तो बिल्कुल मत जाना। जो नॉर्मल स्कैम्स होते हैं कंट्री में, आप करेंसी चेंज करवाने जा रहे हो, वहां पर होता है कि नोट आप जब ले रहे हो तो प्रॉपर वे के अंदर बिल्कुल कॉन्सेंट्रेट करके आप देखना नोट दे रहा है। अब इंडोनेशिया में जाओ, वहां पर जो नोटों की डिनोमिनेशन है वो लाखों रुपए में है। वो कैलकुलेशन ही नहीं कर देते। मैंने सुना है 1 लाख के ब्रेड और मिल्क लाखों में काम होता है वहाँ। तो आदमी जब तक कैलकुलेट नहीं कर पाता तब तक तो आपके साथ हो चुका होता है। कितना कैश भरते होंगे नोट जेब में? अच्छा खासा अमाउंट हो जाता है, क्योंकि यहाँ से तो हम यूएसडी कैरी कर लेते हैं। यूएसडी वहां पे जाके आप जब लोकल करेंसी में चेंज करवाते हो तो आपको वहां पर स्कैम हो जाता है आपके साथ में। तो ये 2-4 चीजें हैं जो वहां पर जब जा रहे होते हैं, हमारा ट्रिप कैप्टन भी जो जाता है उसको भी नॉलेज होती है और वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है उन सब चीजों की। वो आपके भी यहाँ पे आगे चल के बात करता है, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। आप उसको बोलोगे कि बॉस मेरे को ये चीज करवानी है, वो ध्यान रख के सारी चीजें आपको करके देगा। हमारी पूरी की पूरी कोशिश होती है कि आप आ गए हैं तो हम आपको क्वालिटी ऑफ एक्सपीरियंस, जो हमारा है मोटो कि क्वालिटी ऑफ एक्सपीरियंस बंदे को मिलना चाहिए। बाकी हिकअप्स आएंगे, मैं हर किसी को बोलता हूँ, हर किसी को क्लियर करके चलता हूँ कि किसी भी जर्नी कोई भी मतलब 100% नहीं होती। ना लाइफ ऐसी है किसी की और ना ट्रैवल की जर्नी ऐसी है। हिकअप्स आएंगे, आप उसके लिए रेडी रहो और उसको एंजॉय करो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इस 30 to 40 मिनट्स के कन्वर्सेशन में काफी चीजें समझ में आई, सीखने को मिली। और मतलब मालदीव्स घूम लिया मैंने यहाँ बैठकर, बाली घूम लिया, थाईलैंड घूम लिया, और जो है स्काई ड्राइविंग का एक अपना जो सपना है वो भी जगा लिया। तो सर इट्स अ ऑनर कि आप यहाँ आए और आपने इतनी मतलब इंफॉर्मेटिव चीजें बताई लोगों को रिगार्डिंग टू इंटरनेशनल ट्रिप एंड द डोमेस्टिक ट्रिप ऑल्सो। तो रमेश भाई से जो भी लोग कनेक्ट होते हैं और इंटरनेशनल ट्रिप या डोमेस्टिक ट्रिप प्लान कर रहे हैं, इन पर सर की कांटेक्ट डिटेल्स आ रही होंगी, जिसमें ईमेल है, नंबर है एंड सर के सोशल मीडिया हैंडल्स भी हैं और डिस्क्रिप्शन में भी डिटेल्स है। तो सर को प्लीज कांटेक्ट करें, जल्दी से अपनी ट्रिप प्लान करें, सर के साथ ट्रैवल का प्लान। माय ही इज नोन गाय कि जो चीज एग्जैक्टली एकदम क्लियर बताई हैं और जो सर अपने क्लाइंट के साथ भी शेयर करते होंगे, ऑब्वियस है क्योंकि सर ने मुझे अपनी ट्रिप्स की पूरी एक्सपीरियंस को दिखाया अपने फोन में। तो प्लीज मेरी सभी से ये रिक्वेस्ट है कि फटाफट अपनी ट्रिप को प्लान करें, मैं भी प्लान बनाता हूँ और फिर दोबारा मिलते हैं सर अगली वीडियो में। थैंक यू। और कोई आपका एक्सपीरियंस होगा जब हमारा तो हम उसे एक साथ एक जरूर कवर करेंगे। सर प्लीज मैसेज जरूर दीजिएगा सर, प्लीज एक लास्ट। एक तो ना सबको कंफ्यूजन रहती है कि हाई फ्लाई ट्रैवल्स क्या है और फॉरएवर मॉलदीव्स क्या है। ये दोनों ना एक ही फैमिली के पार्ट है। हाई फ्लाई ट्रैवल्स जो है वो ऑल ओवर वर्ल्ड कवर करता है। फॉरएवर मॉलदीव्स क्या है, वो हमारे सिर्फ मॉलदीव्स के ट्रिप कवर करते हैं हम लोग। तो कईयों को कंफ्यूजन होती है कि यार आप फॉरएवर मॉलदीव्स रमेश भाई आपका है या हाई फ्लाई ट्रैवल्स आपका है। तो मैं सभी को बताना चाहता हूँ कि दोनों एक ही फैमिली के पार्ट है। तो आप चाहे आ रहे हैं फॉरएवर मॉलदीव्स के थ्रू तो भी आप हाई फ्लायर में आ रहे हैं, अगर आप हाई फ्लायर से आ रहे हैं तो भी आप फॉरएवर मॉलदीव्स का ही पार्ट बन रहे हैं। तो रिक्वेस्ट हर किसी को यही है मेरी कि आपको निकलना चाहिए घर से, पैक योर बैग, माइंड सेट करो कि मुझे कहाँ जाना है। हर किसी की एक विश लिस्ट होती है, एक चेक लिस्ट होती है जो उसने रेडी कर रखी है कि हाँ भाई मेरे को अपनी लाइफ के अंदर एक 5 डोमेस्टिक 5 इंटरनेशनल अपने ट्रिप्स बना लो कि हाँ मेरे को यूरोप जाना है, ऑस्ट्रेलिया जाना है, एक ड्रीम डेस्टिनेशन है, जाना वियतनाम, जहां भी आप सोच सकते आप एक बना लो और बताओ कि आप कहाँ जाना चाहते हो। हम वहां का आपके बजट के अकॉर्डिंग बना के देंगे और गारंटी ये है हमारी कि आप ही की तरह और जो जाने वाले लोग हैं उनको इकट्ठा करके लाएंगे ऑल ओवर इंडिया से और एक बेस्ट टू बेस्ट टाइम निकाल के देंगे। लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है ये सभी के लिए कि क्वालिटी ऑफ एक्सपीरियंस मिले आपको, कि अच्छे से एंजॉय करें। जो भी हम 5 दिन 10 दिन का ट्रिप निकालेंगे मतलब बेस्ट टाइम हो हमारा। हम नए दोस्त बनाए, नए लोगों से मिले, नए लोगों से जुड़े, हर शहर में हमारा एक नया दोस्त हो। तो बेस्ट ऑफ लक गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग, जल्दी दोबारा मिलेंगे, थैंक यू।